प्रभु श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे तो जितने लोग थे अयोध्या में उतने विमान आए वैकुंठ से सबके लिए। सब लोग अपने अपने विमानों में बैठ गए, ठाकुर जी भी अपने विमान में बैठ गए, सारे राम दरबार के साथ अपने विमान में बैठ के जैसे ही जाने लगे तो ठाकुर जी ने एक बार कहा, भरत जी एक बार अयोध्या का एक चक्कर लगा के आओ, सब जगह प्रणाम करके आओ, देख के आओ कोई रह तो नहीं गया। भरत जी महाराज पूरी अयोध्या का परिक्रमा करने के लिए गए, सब जगह प्रणाम करते हुए जैसे ही सरयू जी के किनारे आए तो एक व्यक्ति बैठा था सरयू जी के बगल में। तो भरत जी बोले, अरे भैया पूरी अयोध्या नगरी वैकुंठ जा रही है ठाकुर जी के साथ, रघुनाथ जी के साथ, तुम यहां क्यों बैठे हो? रोते रोते बोला, मुझे एक भी विमान ले ही नहीं रहा अपने ऊपर। मैं जिस विमान में बैठता हूं तो विमान कहता है इसको उतारो हम तभी उड़ेंगे, इसको लेके नहीं जाएंगे। भरत जी उसको लेकर के राम जी के पास गए, बोले कि सब चले गए हैं, सबके लिए विमान आ गया है लेकिन ये नहीं गया। राम जी बोले, ये कौन है? बोले, ये वही है जिसने हमारी पराम्बा जगदम्बा श्री किशोरी जी सीता जी पर आक्षेप लगाया, उन पर संशय प्रकट किया, ये वही है। राम जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं जिस भी विमान पे बैठता हूं वो विमान उड़ता ही नहीं है और विमान का चालक बोलता है पहले इसको उतारो तब हम उड़ेंगे, नहीं तो हमारा विमान उड़ेगा नहीं। क्यों? बोले, क्योंकि मैंने सीता जी का अपमान किया, मैंने लक्ष्मी का अपमान किया, मैंने आचार्य का अपमान किया, इसलिए मुझे वैकुंठ स्वीकार नहीं करेगा। राम जी बोले, एक काम करो, तुम हमारे विमान में बैठ जाओ और हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम लेके चलते हैं तुमको। चढ़ गया विमान में, राम जी के सिंहासन के नीचे छुप के बैठ गया। राम जी का विमान भी नहीं उड़ा तो राम जी ने थोड़े क्रोध भर के देखा उड़ेगा नहीं तो उड़ गया वो राम जी के कोप के कारण। अब एक एक करके विमान प्रवेश कर रहे थे और महाराज 33 करोड़ देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, अयोध्या वासियों का स्वागत किया जा रहा है। एक एक करके विमान अंदर प्रवेश करते चले गए। जैसे ही राम जी का विमान प्रवेश होने लगा तो वैकुंठ ने अपने द्वारों को बंद कर लिया। भगवान बोले, द्वार बंद क्यों हुए? सबके विमान चले गए, प्रमुख विमान आ रहा है, तुमने द्वार बंद कर लिए। तो वैकुंठ प्रकट हो गया और प्रकट होकर के बोला, प्रभु क्षमा करें, पर आचार्य की अवहेलना करने वाला, आचार्य का अपमान करने वाले को वैकुंठ स्वीकार नहीं करता। आपने अपने सिंहासन के नीचे जिसको छुपा रखा है पहले उसको उतार दीजिए तब द्वार खुलेगा। राम जी बोले, तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? साक्षात नारायण हूं मैंने ही वैकुंठ बनाया, मैंने ही सारे लोक बनाए, मेरे द्वारा ही सब निर्मित, ये नियम भी मैंने ही बनाया है कि आचार्य की अवहेलना करने वाले को वैकुंठ नहीं मिलेगा, और तुम मेरे सामने ही इस नियम को लागू कर रहे हो जब मैं जिसको लेके आ रहा हूं तब। वैकुंठ बोला, क्षमा करें, आप भी यदि आचार्य की अवहेलना करने वाले को लाओगे तो वैकुंठ स्वीकार नहीं करेगा। वो व्यक्ति बेचारा सिंहासन से निकल गया नीचे से, बोले महाराज मुझको वापस पृथ्वी पे ही भेज दो, अब वैकुंठ में तो जगह है नहीं। तो पृथ्वी प्रकट हो गई। बोले पृथ्वी से आचार्य की अवहेलना करने वाला चला गया, अब पृथ्वी इसको स्वीकार नहीं करेगी, वापस मत भेजना पृथ्वी पर। मतलब आचार्य की अवहेलना, आचार्य गुरुजनों की अवहेलना करने वाला कितना पापी से भी पापी माना जाता है। आप ये देखो, वैकुंठ स्वीकार नहीं कर रहा, अब उसको पृथ्वी भी स्वीकार नहीं कर रही है। भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, हम तुमको किसी और लोक में भेज देंगे। हाँ भाई इंद्र इधर आओ, तुम स्वर्ग के राजा हो ना? बोले हाँ। एक काम करो, इसको स्वर्ग में ले जाओ, इसको स्वर्ग में रखो। इंद्र बोला, मैं अपना पदवी छोड़ने को तैयार हूं, अपना मुकुट आपके चरणों में रखने को तैयार हूं, इसी वक्त इंद्र की पदवी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन इसको नहीं लेके जाऊंगा, इसने आचार्य की अवहेलना की है। शंकर जी से बोले, आप ले जाओ। बोले, मैं अपने लोकों में भूतों को रख लूंगा, प्रेतों को रख लूंगा, राक्षसों को रख लूंगा, लेकिन इसको नहीं रखूंगा, इसको नहीं स्वीकार करूंगा। सबने मना कर दिया तो अंत में बचे भैंसा पे बैठे थे यमराज जी, नरक के स्वामी।
नरक के स्वामी को देख करके वो और जोर से रोने लगा, बोले महाराज यहां तो मत भेजो मुझको। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, यमराज अपना ही आदमी है, इसको बोल देंगे तुमको ज्यादा प्रताड़ना नहीं किया करेगा, कुछ कहेगा नहीं, तुमको बढ़िया कमरा नरक में मिल जाएगा, वहां रह लेना। बोले हाँ ऐसी व्यवस्था करवा दो। भगवान ने यमराज को बुलाया, बोले नरक में ले जाओ लेकिन इसको प्रताड़ना मत करना, इसको दंड मत देना, एक बढ़िया कमरा दे देना, वहां रह लेगा ये। यमराज बोले पापी नरक में आते हैं, दोषी नरक में आते हैं, अपराधी नरक में आते हैं, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले को तो नरक में भी स्थान नहीं है, इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जब सबने अस्वीकार कर दिया तो यहां तक तो बंधुओं ये समझो कि आचार्य भक्त गुरुजन संतों की अवहेलना करने पर कौन सी गति मिलेगी, इसको सुनिश्चित कर लेना। अब दूसरी बात ये कि भगवान फिर राम जी बोले अच्छा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा? बोले नहीं हम स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी बोले तो ठीक है मैं भी देखता हूं कि कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो ठाकुर जी ने भ्रगुटी टेढ़ी करके एक दूसरा वैकुंठ बना दिया और उस वैकुंठ का नियम बना दिया कि जिसको राम जी लाएंगे उसको वो स्वीकार करेगा। और राम जी बोले अब सब रहो यहां वैकुंठ में, स्वर्ग में, नरक में, शिवलोक में, पृथ्वीलोक में, मैं अकेला इसके साथ रहूंगा उस लोक में। और उसको लेकर के जब जाने लगे उस लोक में तब स्वयं सीता जी प्रकट हो गई और सीता जी बोली प्रभु आपको यह करने की जरूरत नहीं है, आचार्य अवहेलना से मुक्ति मिल सकती है। कैसे? जिस आचार्य की अवहेलना हो गई, जिस आचार्य का अपमान हो गया, उसके चरणों में झुक करके यदि प्रणाम करके क्षमा मांग लें और आचार्य दोनों हाथों से यदि आशीर्वाद देख के क्षमा कर दे तो वो व्यक्ति फिर क्षमा का पात्र हो जाता है। लाओ इस बालक को इधर लाओ। जैसे ही वो बालक सीता जी के सामने गया उसने प्रणाम किया, सीता जी ने दोनों हाथों से कहा मैंने तुमको क्षमा किया, अब अपराध मत करना। इतना कहते ही वैकुंठ के द्वार खुल गए और श्री राम जी का विमान भी भीतर प्रवेश कर गया। ये बात मैंने क्यों बताई? ठाकुर जी की दयालुता बताने के लिए, ठाकुर जी की कृपालुता। वो आचार्य अवहेलना करने वाले को भी वैकुंठ ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं। भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान करी। भगवान धीरे धीरे अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के भय तो आज ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली तो करवट उत्सव मनाया गया। सक्टासुर का वध ठाकुर जी ने 3 महीने की उम्र में किया। ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए धीरे धीरे, और जैसे ही 1 वर्ष के भय अभी तक नामकरण संस्कार ठाकुर जी को नाय भयो तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार कैसे किया? आसन वर्णास्त्रयो ह्यासन गुह्यतानुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपके इस बालक के बहुत सारे नाम हैं, परंतु ये बालक कभी पीत वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ। इस बार ये बालक कृष्ण वर्ण का, कृष्ण मतलब काला, क्योंकि आपका ये बालक कृष्ण वर्ण का है इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बंधु कृष्ण मतलब काला भी नहीं होता। काला कृष्ण रंग का यदि आप मुझसे अर्थ पूछो तो क्या है? होली में जितने भी रंग मिले ना दुकान में सबको मंगा लेना और सारे रंगों को मिला करके सबको घोल देना। सारे रंगों को घोल के जो वर्ण निकल के आएगा वही है कृष्ण वर्ण। मतलब विश्व में जितने रंग हैं उन सब रंगों का तत्व जब एक होता है तब कृष्ण रंग प्रकट होता। ना ही काला और ना ही सांवला ना ही नीला, सबका मिक्सचर है कृष्ण वर्ण। अद्भुत ही है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? इदानीं कृष्णतां गतः। आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब ठाकुर जी 1 साल के हो गए, 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी के, और धीरे धीरे खंबा पकड़ करके ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं। मैया करताल बजाती है और करताल सुनकर के ठाकुर जी अपनी कमर हिला हिला करके नृत्य करते हैं।
ब्रह्मा आदि देवता आकाश से देख करके ठाकुर जी को वंदन करते हैं। पूरे विश्व को चलाने वाला चलना सीख रहा है, पूरे विश्व को बुलवाने वाला आज बोलना सीख रहा है, पूरे विश्व को 84 लाख योनियों में नचाने वाला आज नाच रहा है। यशोदा मैया करताल बजा रही हैं और यशोदा मैया की करताल सुन करके नन्हे से बाल कृष्ण अपने स्थान पर ही नृत्य कर रहे हैं, चंद्र सखी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि 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 की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की। बंधुओं, साक्षात हमारे लाल जी नृत्य कर रहे हैं और आप अब भी हाथ मोड़ के बैठे हो। अरे लाल जी नृत्य कर रहे हैं, बढ़िया करताल बजाओ, मधुर स्वर में गाओ, ठाकुर जी को नृत्य कराओ। बोल नंद के लाला की। झुनक पग नूपुर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे। ओ ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की। और धोती न बांधे लाला पजामा न पहरे, धोती न बांधे लाला पजामा न पहरे, धोती न बांधे लाला जामा न पहरे, धोती न बांधे लाला जामा न पहरे। ओ पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया, पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। और टोपी न पहरे लाला साफा न बांधे, टोपी न पहरे लाला साफा न बांधे, टोपी न पहरे लाला पगड़ी न बांधे, टोपी न पहरे लाला पगड़ी न बांधे। तो मोर मुकुट को है बड़ोरे पहरैया,
पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दूध भी ना पीवे, दही हूँ ना खामे, तो फिर का खामे? ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि, ओ चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, सखी लख बाल कृष्ण छवि, ओ हस हस कंठ लगावे हरि की मैया, हस हस कंठ लगावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, हाँ नाचे नंद नचावे हरि की मैया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, मेरा गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, ओ मेरा नटवर नागर नंदलाल मेरो है, मेरा नटवर नागर नंदलाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, मेरा गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है, मेरा गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, और नंद के लाला की जय। ऐसा नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी, सब गोकुल के नागर नागरी आकर के ठाकुर जी की या मधुर स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। बाल लीला गोपाल की सबको अति भावे। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े होने लगे और अब 3 वर्ष के है गए।
श्रृंग्यग्निड्यं शशिजलद्विजकण्ठकेभ्यः क्रीडापरावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनौ शेकात आप्तुरलं मनसो नवस्थाम्। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। अब ठाकुर जी के ऊधम बताए जा रहे हैं, ठाकुर जी कैसे कैसे ऊधम करते हैं। संज्ञग्निडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य। आहा, ठाकुर जी गैयाओं के सींगों से खेलते हैं। गायों के बड़े बड़े सींग होते हैं। तो नंद बाबा के यहां कितनी गैया हैं? 9 लाख गैया हैं। तो नंद बाबा कहा करें 9 लाख गैयान को जितनो दूध निकले वह दूध को प्रयोग में ले लें, गोकुल में बंटवा दें, फिर बचे भये दूध को मक्खन बनवा दें, दही बनवा दें, छाछ बनवा दें, घी बनवा दें। अब 9 लाख गायों का दूध कोई थोड़ा बहुत तो होगा नहीं, अथाह दूध होता था महाराज। गौरस भंडार नहीं, गौरस के कुएं थे नंद बाबा के यहां, घी के कुएं, मक्खन के, सबका भंडार था। तो नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी महीना में 2 बार 3 बार थोड़े घी की सामग्री ले जाते और घी जाकर के गैयान के सींगन पर जाके खूब बढ़िया उनकी मालिश करते। तो नंद बाबा के गायों के सींग दूर से ही चमकते थे, इतने सुंदर। और लाला कहा करें, लाला चल करके जामे वहीं, और बैठी भई गैया जो अभी भूसो खा करके अभी वाकू चबाए रही है, प्रेम से बैठी भई है, लाल जी जाते हैं और जाकर के उसके एक सींग को पकड़ लेते हैं और सींग को पकड़ करके वो गैया को हिलाने लगते हैं। अब बैठी भई गैया है, उसके सींग नीचे हैं, तो ठाकुर जी पकड़ लेते हैं। अब थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी उसके सींग पकड़ के हिलाते रहते हैं, जब तक तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे ही जोर जोर से ठाकुर जी सींग पकड़ के उसके सिर को घुमाते हैं, तो थोड़ी बहुत देर ऐसे करते करते गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती है, ठाकुर जी ने सींग पकड़े होते हैं, तो ठाकुर जी ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पेड़ पे कटहल का फल लटका हो। अब तो एक तरफ लटके हुए ठाकुर जी, अब गैयाओं के सींगों में लगा है घी, और घी की वजह से हाथ चिकने हो जाते हैं, तो फिसलते हैं हाथ। तब ठाकुर जी का जब जोर छूटने लगता है, तब चिल्लाते हैं, अरे मैया जल्दी आइयो, मैया मोकू बचाइयो, गैया मोकू मार रही है। गैया भी बड़ी चतुर, गैया भी दूर से देख ले, जहां गोबर को ढेर होवे वहीं ले जाकर के जोर से झटके से ठाकुर जी गोबर में जाके गिर जावे। मैया आके के लाला मुकू तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनों नवाय लो, कितनों श्रृंगार कर लो, या गोबर में आके खेले। ठाकुर जी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, मैया सही कह रही है, मैं पहले बराह बन करके आ चुका हूं, सूकर का रूप तो मैंने धारण किया ही है। ऐसी लीला करें। अग्नि चूल्हे में रोटी बनाती है यशोदा मैया, तो जैसे चूल्हा में रोटी बनावेगी तो बलराम से किसी बात पर लड़ लेते हैं ठाकुर जी, और फिर जैसे ही बलराम कुछ कहते हैं तो ठाकुर जी चूल्हा में जलते भई लकड़ी निकाल के और फिर बलराम के पीछे भागते हैं, अग्नि से खेलते हैं। द्यमष्टि, ये तो इतना विचित्र है। ठाकुर जी क्या करते हैं, गली मोहल्ले में डोलने वाले सूकर कुकर, कुत्ता बिल्ली आ जाते हैं ना गलियों में, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, चौकड़ी मार के उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के फिर उसका मुंह खोलते हैं, और मुंह खोल के फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके कितने दांत हैं, और फिर अपने गिनते हैं मेरे कितने दांत हैं। अब छोटे हैं तो ठाकुर जी के 2-4 ही दांत निकले हैं अभी। कुकर सूकर के बिल्ली के ज्यादा दांत होते हैं तो फिर मैया के पास जाके रोते हैं, मैया के का लाला काय को रो रहा है, बोलो बिल्ली के इतने सारे दांत हैं, मेरे 2 ही दांत हैं, मुझको भी दांत चाहिए। और ऐसा उधम मचा में यशोदा मैया अपनी गोद में बिठा ले लाला को, हृदय से लगा ले। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, जल,
जल में कूद जाते हैं, और जल में जब कूद जाते हैं फिर ऐसा नाटक करते हैं जैसे डूब रहे हों। फिर मैया से, मैया बचाइयो मैं डूब रहा हूं, मैया मुंह को बचा मैं डूब रहा हूं। जैसे मैया आती है, पकड़ती है, लाला को निकालने के लिए बाहर करती है, तो दोनों हाथ से मैया को पकड़ के मैया को भी खींच लेते हैं, उनको भी धक्का दे देते हैं। मैया के इतनो ऊधम मचावे, इतनो ऊधम मचावे, ऐसी बड़ी बूढ़ी तेरी मैया बाकू ऐसे फेंके यमुना जल में। ना मैया मैं तो यहाँ मारे तो को फेंक रो कि तू मुँह को गोद में लेना तो तुम्हें तो दुर्गंध आवे, मुँह लगे तू नहावे ना, या मारे तो को नवा रहो। ऐसे ऊधम मचावे। श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, जल, द्विज। महाराज जब ब्राह्मण निकलते हैं गोकुल में, नंद भवन के सामने से वेद पाठी ब्राह्मण अपने ग्रंथों को लेकर के, खड़ाऊं पहन करके, तिलक त्रिपुंड लगा करके, और जब नंद भवन के आगे से निकलते हैं तो ठाकुर जी अटारी पर चढ़ करके उन ब्राह्मणों को देखते हैं, और ब्राह्मणों की लंबी लंबी चोटियां देख करके ठाकुर जी अपनी छोटी सी चोटी घुमाते हैं। भैया बोले का भयो लाला? बोले इन ब्राह्मणों की इतनी लंबी लंबी चोटी है, मेरी तो नेक सी चोटी है। मैया बोले लाला दूध पीवे से चोटी बढ़े। और श्री सूरदास जी महाराज इस भाव का इतना सुंदर वर्णन करते हैं। ठाकुर जी अपनी छोटी सी चोटी पकड़ करके कह रहे हैं, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी, किति बैर मोहे दूत पिबत भय, यह अजहू है छोटी। ठाकुर जी दूध कैसे पीते हैं? मैया के दूध पीवे तो चोटी बढ़े, तो ठाकुर जी एक उंगली से तो चोटी पकड़ते हैं, दूसरे उंगली से दूध पीते हैं और देखते हैं फिर ये बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और फिर मैया से कहते हैं, मैया कितने बेर मोए दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी। मैं कितनों दूध पीऊं, ये आज भी छोटी है। बंधुओं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये अद्भुत बात भी तो कम नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा तीनों लोग जिसके अधीन है, वो ब्रज में ऐसी लीला कर रहा है। वो परमात्मा जिसकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर तीनों लोग थर थर कांपते हैं, वो परमात्मा इस ब्रज पर अधीन होकर के कैसी लीला कर रहे हैं, चोटी पकड़ करके दूध पी रहे हैं। तू जो कहते बल की बेनी, जो है लंबी मोटी। मैया तुम मुझसे कहती रही कि तू दूध पिए कर, तेरी चोटी लंबी है जाएगी। तूने बलराम जी की चोटी देखी है? बलभद्र भैया की चोटी देखी? वहां की चोटी कैसी है? लंबी भी है और मोटी भी है, और मेरी छोटी सी है। और ठाकुर जी इसी बात पर रो रहे हैं। सूरदास जी अपने वाणी में वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी के रूप का। काढ़त गुईहत नावत जे हूं, नागन सी भुई लोटी। आहा, ब्रज भाषा के शब्द हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा देखो, जो चोटी नहीं रखी ना जिसने, वो ठाकुर जी के दर्द को नहीं समझ पाएगा। जब चोटी नई रखते हैं ना, तो पहले 1-2 साल तक तो ये बंधने में ही नहीं आती है। इसको कितना भी काढ़ो, कितना भी इसको सुंदर करते रहो, ये ऐसी नागिन की तरह बनी रहती है पीछे। जिन्होंने चोटी रखी है उनको शुरुआती समय की याद होगी। तो ठाकुर जी वही कह रहे हैं, या को कितनों भी काढ़ूं, या को कितनों भी गोहलाऊं, ये फिरो नागिन की तरह ऐसी लपटी रहे मेरे पीछे। ये बड़ी कब होगी मैया? काचो दूध पियावती पच पच, देत न माखन रोटी। मैया मुझे तो लगे मेरी जो चोटी छोटी रह गई ना, या में दोष तेरो है। मैया बोली मेरो का दोष? बोले या मारे तेरो दोष है कि तू मुंह को कच्चो दूध पिवावे, मक्खन रोटी ना खवावे। या मेरी चोटी छोटी रह गई है, मुंह को मक्खन रोटी खवाए कर। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरिहल धर की जोटी।
कबहू भड़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू भड़ेगी चोटी। ब्राह्मणों को देख करके ठाकुर जी अपनी चोटी पकड़ के रोते हैं, कब बड़ी होगी, इन जैसी कब होगी मेरी मैया। फिर कभी दूध पिवावे, मक्खन रोटी खवावे, बोले यादें बढ़ेगी। ऐसी ऐसी लीला। ठाकुर जी नित्य नंद बाबा को देखते हैं कि नंद बाबा रोज हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। नंद बाबा को हवन करते देख बाबा से एक दिन लाला पूछते हैं, बाबा तुम ये हवन काय को करो, रोज अग्निहोत्र काय को करो। अब छोटे बालक को ज्यादा तो नहीं, बड़े लोग ऐसे समझाते थे मजाक मजाक में। तो नंद बाबा ने वही कह दी कि लाला ये हवन करवे से ना अग्नि देवता प्रसन्न हो जाए, और अग्नि देवता प्रसन्न हो जाए फिर मन चाही वस्तु प्रदान करे, जो मन में इच्छा रखोगे सब दे। जैसे आजकल बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा करोगे तो परी आएगी, परी आके फिर जो मांगोगे विश पूरी कर देगी, ऐसे समझाते हैं ना। ऐसे ही ठाकुर जी को नंद बाबा समझा रहे हैं, लाला ये हवन करवे से अग्नि देवता प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न है कि वो वस्तु प्रदान करे जो मन की इच्छा हो। लाला को रात भर नींद नहीं आई आज। क्यों? ठाकुर जी बोले इच्छा तो मेरी भी है। बोले कहा इच्छा है? सुंदर बहू की। अब वह सुंदर बहू की इच्छा मैं कैसे पूरी करूं? कल से मैं भी हवन करूंगा। और 3.5 वर्ष के कन्हैया अपनी सब ग्वाल बाल मंडली को बुला लेते हैं, और सारी ग्वाल बाल मंडली के संग में नंद भवन के पीछे एक सुंदर बगीचा है, वहां सूखे पत्रों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें अग्नि लगा देते हैं। अग्नि लगा करके सूखे पत्तों का चूरा सब में बांट देते हैं, और सब में बांट के कहें अब सुनो, जब जब मैं कहूं स्वाहा तो तुम सब यहां में आहुति डालियो। बाल बाल बोले ठीक है। खेल रहे हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी आचार्य बन के बैठे, स्वाहा सब डालो, सब स्वाहा कर रहे हैं उसमें। मधुमंगल श्रीदामा भगवान के सखा भगवान से पूछ रहे हैं, लाला कहा करवा रहा है? बोले हवन करवा रहा हूं। बोले काय चीज को हवन? बोले सुंदर बहू आवेगी या हवन को करवेते। और सुन, जब मैं स्वाहा बोलूंगा तब यदि तेने नहीं डारो ना तो तेरी एक बहू की आंख पधार जाएगी, या फिर तेरी एक बहू टोंटी आवेगी, या तो एक मामते लंगड़ी आवेगी। तो सारे ग्वाल बाल इतनी तत्परता से बैठे हवन में, लाल जी के ओम स्वाहा तुरंत डालते हैं। नेक भी कोई रह जा, देख अब तेरी बहू को देखियो एक कान नहीं आवेगा, तेने लेट डारो है। ऐसे ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं अपने सखाओं के संग। खेल खेलने के बाद में मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी से कहते हैं, लाला हवन के बाद में ब्राह्मण भोजन करायो जाए। हमारा हवन तो है गया, लेकिन ब्राह्मण भोजन तो भय नहीं। ठाकुर जी बोले रुको अभी चलते हैं, ब्राह्मणों को निमंत्रण देके आते हैं। और ठाकुर जी श्रीदामा मधुमंगल के हाथ पकड़ करके जामे गोकुल के जितने ब्राह्मण, सब ब्राह्मणों के हाथ जोड़ करके जाते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं, आज हमारे यहाँ हवन भयो है, आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, यज्ञ की प्रसादी पावे अइयो। ब्राह्मण जैसे ही देखें, नंद भवन से निमंत्रण आया है। नंद भवन के निमंत्रण को जान करके ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणियों से कहते हैं, अरे ब्राह्मणी सुनो, आज नंद भवन में भोजन है हमारा। बोले तो? बोले आज चूल्हा मत जलाना घर पर, और सुनो तुम भी अपने लिए कुछ मत बनाना, एक बढ़िया पात्र दे दो, हम भोजन करने जाएंगे, तुम्हारे लिए बंधवा के लिए आएंगे। नंद भवन में इतना खिलाते हैं, 56 भोग इतना बनता है कि भाई यहां तक पूरा भर देते हैं। और सुनो एक काम और करो, नमक का पानी दे दो हमको। क्यों? नमक का पानी पीने से और तेज भूख लगती है। और सारे ब्राह्मण सुबह से नमक का पानी पी रहे हैं। सुबह आज दोपहर में भोजन ही नहीं किया किसी ने। नंद भवन में खूब सारा भोजन करने वाले हैं। शाम को बढ़िया सुंदर बगलबंदी धोती पटका डाल करके, पीला चंदन लगा करके, इत्र लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। और नंद भवन में तो कोई भोजन था ही नहीं आज। 200-300 ब्राह्मण आ गए।
जैसे ही नंद भवन में आए तो अटारी पे यशोदा मैया बैठी थी। यशोदा मैया ने जैसे ही देखो, बोले अरे वाह, बड़ी कृपा, आज इतने सारे ब्राह्मण कैसे आए, इतने सारे ब्राह्मणों को आगमन कैसे भयो। किसी को यदि भोजन पर निमंत्रण दे दो और वो व्यक्ति 3 समय का भोजन छोड़ करके अपने घर के चूल्हे को बंद करवा के आपके यहां भोजन करने आ जाए और आप उससे कहो बताओ कैसे आए, क्या होगा उसका? ब्राह्मण बोले मैया चुल्लू भर पानी दे दे, डूब के मरेंगे वहां में, या हमारे यहाँ हैं। अरे मैं तो पूछ ही रही हूं कैसे आए। अरे कैसे आए कहा हो करे, तेरो लाला गयो हमारे पास, माने निमंत्रण दियो कि आज सबन को आनो है, भोजन करवे आए हैं, हमको भोग खवाओ। यशोदा मैया बोली काय चीज को भोजन? बोले लाला ने बताई कोई यज्ञ भयो आपके यहां। बोले हमारे यहां कोई यज्ञ ना भयो, और यज्ञ यदि हमारे यहां होता तो आप लोग ही ब्राह्मण हो, आप लोगों के द्वारा होता, आप लोग तो थे नहीं, तो फिर यज्ञ कौन कराएगा? ब्राह्मण बोले मैया हमें कैसे बचा, हमको भूख से डर नहीं है, वापस खाली पेट घर लौटने से डर है, क्योंकि ब्राह्मणी अब बनाएगी नहीं, ऊपर से मारपीट के भगा और देगी। मैया तुम्हारी लाज बचा। मैया बोली ठीक है मैं व्यवस्था कर दे रही हूं, लेकिन पहले अपने यजमान को ढूंढ के लाओ, ये कन्हैया है कहां, जाने तुम्हें निमंत्रण दियो। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों को लेकर के गई तो पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे। यशोदा मैया ने जाके आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही ठाकुर जी ने देखे यशोदा मैया के संग सबरे ब्राह्मण आए हैं और बोले ये ब्राह्मण तो सच में आ गए। मधुमंगल श्रीदामा से बोले मैया मारेगी, तुम चलो मेरे संग। बोले हम क्यों जाएं पिटवे? बोले तो पिटवे को